कोशिका विज्ञान। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान का इंग्लिश वर्ड जो होता है क्या होता है? साइटोलॉजी। ये दो वर्डों से बना है, एक साइटो और एक है बाबू लॉजी। एक है साइटो और एक लॉजी। साइटो का मीनिंग होता है सेल और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। साइटो वर्ड का जो प्रयोग है सबसे पहले किए थे हॉटविग। कौन किए थे बाबू? हॉटविग। इनके जो पिता हैं साइटोलॉजी के पिता किनको माना जाता है बाबू? रॉबर्ट हुक। किनको माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। और रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखा था माइक्रोग्राफिया। क्या लिखा था बाबू? माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया में इन्होंने बताया था कि कोशिका क्या होती है। कोई दिक्कत है क्या? आधुनिक पिता का बात किया जाए तो स्वानसन को क्या माना जाता है? आधुनिक पिता। स्वानसन को क्या माना जाता है? आधुनिक पिता। इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम है बाबू सेल। उस बुक का क्या नाम है बाबू? सेल। सेल नामक किताब किसने लिखा था? स्वानसन। और भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसको माना जाता है? ए.के. शर्मा को। किसको माना जाता है बाबू? ए.के. शर्मा। समझ में आ रहा है? आगे बात करें कोशिका की खोज का, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो मृत कोशिका की खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी। कब किया था बाबू? 1665। इन्होंने एक पेड़ की छाल को लेके जब ऑब्जर्व किया, मतलब उसको ऑब्जर्व किया पेड़ की छाल को, तो इन्होंने पाया कि उस छाल में छोटे छोटे बहुत सारे कमरे हैं। और उसी रूम्स को आगे चल के नाम रख दिया गया क्या? सेल। सेल्स वर्ड जो है सेला वर्ड से बना है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे देखो एक पत्ती, ये कुछ स्ट्रक्चर है आपका टिश्यू का। ये किसका स्ट्रक्चर है बाबू? टिश्यू का। इसमें जो छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं जो रेड कलर के हम बनाए, वो क्या बाबू? सेल है। क्या है? आप इसको एक पत्ती में भी ऑब्जर्व करके देख सकते हो। ये पत्ती है, ये क्या बाबू? पत्ती किसका अंग होता है? भैंस का या पौधा का? पौधा का अंग होता है ना। अब इसमें आपको टिश्यू देखना है, तो टिश्यू ये जो आपके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसके बीच बीच में, ये सारे क्या बाबू? टिश्यूज है। ये क्या है बाबू? टिश्यूज है। समझ में आ रहा है? और ये टिश्यूज जो है छोटे 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 किससे बने हैं? सेल्सों से बने। कोई दिक्कत है क्या? तो इन्होंने एक छाल को जब ऑब्जर्व किया तो पाया कि उस छाल में क्या बाबू? बहुत सारे छोटे छोटे कमरे हैं। और उसी कमरा को क्या बोला गया? सेल। कोई दिक्कत है क्या? जीवित कोशिका की खोज की अगर बात करें तो जीवित कोशिका खोज लीवेनहॉक ने किया था, एंटनी वैन लीवेनहॉक। इन्होंने भी एक किताब लिखा है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। सीक्रेट्स ऑफ नेचर बुक किसने लिखा है बाबू? एंटनी वैन लीवेनहॉक। इन्होंने बैक्टीरिया, आरबीसी, ठीक है ना, स्पर्म हो गया, प्रोटोजोआ इत्यादि के कोशिका क्या किए? खोज की। कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े। अब बात करेंगे साइटोजेनेटिक्स, कोशिका अनुवांशिकी। कोशिका अनुवांशिकी जो है ये भी कोशिका विज्ञान का एक क्या है? हिस्सा है। और इसमें जो है कोशिका के नाभिक के डीएनए के संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके खोजकर्ता कौन है बाबू? एच.जे. म्यूलर। इसके खोजकर्ता कौन है? एच.जे. म्यूलर। आगे बढ़े। अब बात करेंगे बाबू कोशिका सिद्धांत का। किसका बात करेंगे बाबू? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में हम सबसे पहले बात करेंगे ड्यू ट्रोसे के बारे में। ड्यू ट्रोसे साहब जो है 1824 में बताया कि कोशिका के समूह से ही क्या बना है? टिश्यू। ड्यू ट्रोसे साहब ने क्या बताया बाबू? कोशिका के समूह से ही क्या बना है? टिश्यू। छोटे छोटे कोशिकाओं से क्या बना है बाबू? टिश्यू। टिश्यू मतलब उत्तक। 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि सभी सजीवों का निर्माण जो है किस चीज से हुआ है? कोशिका से। सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है, यह कथन किसका है? स्लाइडेन और स्वान का। अच्छा, सभी टिश्यू, सभी उत्तक जो है कोशिकाओं से मिलके बने हैं, यह कथन किसका है? ड्यू ट्रोसे का। किसका है बाबू? ड्यू ट्रोसे का। 1855 में रुडोल्फ विचाओ ने बताया ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब ये कि सभी नए कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही बने हैं। यह कथन किसका है बाबू? रुडोल्फ विचाओ का। यह कथन किसका है बाबू? रुडोल्फ विचाओ। सबसे महत्वपूर्ण जो है एक एक्सपेरिमेंट है,
जो लुई पास्चर साहब ने किया, जिस एक्सपेरिमेंट का जो डॉन किए थे, कौन किए थे बाबू? लुई पास्चर। कब किए थे वो? 1862, लगभग 1860 के दशक का बात है, ठीक है ना। इन्होंने 2 सुराही लिया जिसका जो आकार है वो हंस के नेक की आकार की तरह है, ठीक है ना। उसमें कुछ इन्होंने इन्फ्यूजन डाला। अब दोनों सुराही को इन्होंने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। एक सुराही का जो है मुंह जो है, उसका जो माउथ जो है, उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया, और एक सुराही को खुला छोड़ दिया। इन्होंने कुछ दिन तक ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने पर इनको मिला कि जो बंद सुराही है उसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं डेवलप हुए, लेकिन जो खुला सुराही है उसमें क्या हो गए? लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो चुके। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि गर्म क्यों किए थे? तो गर्म इसलिए किए थे क्योंकि उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे होंगे इन्फ्यूजन में, वो क्या हो जाए? डेड हो जाए, ठीक है ना। और उसके पश्चात जब ये ऑब्जर्व किया तो इन्होंने पाया कि जो बंद सुराही है वो बंद सुराही में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुए, लेकिन खुले सुराही में। इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप होने में हवा, धूलकण इत्यादि भी सहायक होते हैं। कोई दिक्कत है? इसका नाम स्वान नेक एक्सपेरिमेंट इसलिए रखा गया क्योंकि उस सुराही का आकार किस प्रकार से था बाबू? स्वान के नेक की तरह था, कुछ इस प्रकार से। ये कुछ स्वान के नेक की तरह दिख रहा है बाबू। तो इन्होंने लिया क्या बाबू? एक बंद सुराही ले लिया, ठीक है, और एक खुला सुराही। इसमें इन्फ्यूजन डाल दिए, उसको क्या कर दिया? हीट कर दिया, गर्म कर दिया। हीट इसलिए किया कि इसमें का जितने भी बैक्टीरियाज पहले से होंगे, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्या हो जाए? डेड हो जाए। दोनों को हीट किया। उसके पश्चात इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बंद सुराही है, बंद सुराही में कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, डेवलप नहीं हुए, लेकिन जो खुला सुराही उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो चुके। तो इससे इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप्ड होने में धूलकण, हवा इत्यादि का भी सपोर्ट चाहिए।